हेलो। आज हम बात करेंगे न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम क्या होते हैं? वैसे आप सभी जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो चलिए हम बताते हैं। वैसे आप लोग जानते होंगे न्यूटन के गति के 3 नियम होते हैं। न्यूटन के गति का प्रथम नियम, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम और न्यूटन के गति का तृतीय नियम। ठीक है, तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को लॉ ऑफ फोर्स भी कहते हैं। न्यूटन के गति के तृतीय नियम को लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं न्यूटन के गति के प्रथम नियम की। न्यूटन के गति का प्रथम नियम होता क्या है? ओके, तो चलिए बात कर लेते हैं न्यूटन के गति के प्रथम नियम की। ठीक है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, अथवा सरल रेखा में एक समान गति कर रही है तो वह उसी वेग से गतिमान रहेगी जब तक उस पर कोई नेटवाह्य बल ना लगाया जाए। जब तक उस पर कोई नेटवाह्य बल ना लगाया जाए, यही जो है न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। आइए हम आपको उदाहरण देकर समझाते हैं। ये तो इसका प्रथम नियम हुआ। ठीक है, इसका उदाहरण देखिए आप। पहले आप एक बार पढ़ लीजिए। जब किसी पेड़ की शाखाओं को जोर से हिलाते हैं तो फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। शाखाओं को हिलाने पर ये गति की अवस्था में आ जाती है, जबकि विराम जड़त्व के कारण फल विरामावस्था में ही रहते हैं, अतः वे टूटकर गिर जाते हैं। आपने एग्जाम्पल तो पढ़ ही लिया होगा। ठीक है, अब हम न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अच्छे से समझाने जा रहे हैं। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल इधर उधर वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। आपके समझ में न्यूटन के गति का प्रथम नियम आ जाएगा 100%। ठीक है, तो किसी बाह्य बल की अनुपस्थिति में, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, किसी बाह्य बल की अनुपस्थिति में यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। ये नियम में हम आपको बता चुके हैं। अब इसके लिए हम आपको एग्जाम्पल लेकर समझा सकते हैं। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप जिस कमरे में पढ़ते हैं वो आपका कमरा ही होगा। ठीक है, उस कमरे में आप टेबल और चेयर का यूज करते हैं, अर्थात चेयर पे बैठकर आप टेबल पर ही पढ़ते हैं। तो आप कल्पना करिए, कमरे में आपके एक मेज़ रखी है। ठीक है, कुर्सी भी रखी है और भी सारी चीज़ें रखी हैं, बुक्स वगैरह, ठीक है, इत्यादि। तो वो किस अवस्था में है? अनुमान लगाइए। विरामावस्था में ही तो हैं। वो सारी चीज़ें जो हैं, मेज, कुर्सी, बुक्स इत्यादि, सारी किस अवस्था में है? विराम अवस्था में ही हैं, रखी हैं। ठीक है, तो विराम अवस्था में ही हैं भाई, जब तक उन पर बल ना लगाया जाए। ठीक है, क्या वो न्यूटन के गति का प्रथम नियम पालन करेंगी? नहीं। ठीक है, तो कमरे में रखी मेज, कुर्सी इत्यादि विराम अवस्था में ही रहती हैं
जब तक उन पर बल ना लगाया जाए। समझ गए? अब आइए हम बात करते हैं कि अभी तक विराम अवस्था की बात चल रही थी। आप सरल रेखा में एक समान गति के बारे में, कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में यदि कोई वस्तु सरल रेखा में गतिमान है तो वह गतिमान ही रहेगी। ठीक है, सरल रेखा में एक समान गति कर रही है तो वो उसी वेग से गतिमान रहेगी। साधारणतः आप दिनचर्या की बात करते हैं कि हम इस नियम का विरोधाभास देखते हैं। चलिए उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के तौर पर जब किसी गेंद को फर्श पर लुढ़काते हैं तो वह थोड़ी दूर चलने पर रुक जाती है। जब कोई गेंद को फर्श पर लुढ़काते हैं तो वह थोड़ी देर चलने पर रुक जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों है? कुछ तो आपने घर्षण भी पढ़ा होगा। चलिए, घर्षण नहीं पढ़ा तो आगे टॉपिक आने ही वाला है। ये लेसन ख़त्म होने के बाद आपको घर्षण ही पढ़ने को मिलेगा। तो थोड़ा सा बता देते हैं। घर्षण के कारण क्या होता है कि कोई भी वस्तु पर अगर कंटिन्यू अगर उसको धक्का ना दिया जाए तो वो एक स्थान पर रुक जाती है। किसके कारण? घर्षण बल के कारण। ठीक है, अगर घर्षण ना हो तो हम जो बाइक चलाते हैं, ब्रेक लगाने पर रुक जाती है गाड़ी, वो भी ना हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं घर्षण के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर घर्षण का नाम आ गया है तो इसलिए हमने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए अभी तो हम विरामावस्था के एग्जाम्पल के तौर पर बताया और गति के बारे में भी एक एग्जाम्पल ले दिया था कि अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो वो करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप साइकिल तो चलाते ही होंगे। ठीक है, चलिए आप साइकिल चला रहे हैं, आप पैडल मार रहे हैं। ठीक है, और जब पैडल मारते हैं तो आपकी साइकिल कंटिन्यू चल रही है। मान लीजिए आप एकाएक आप पैडल मारना बंद कर दें तो आप देख लीजिए ये प्रयोग करके कि वो देखिए कि वो साइकिल कितनी दूर तक जाती है। कितनी दूर तक जाएगी? पैडल मारना आप बंद कर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दूर तक जाएगी? ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर जाएगा। चलिए 10 मीटर जाएगा, 20 मीटर, नहीं चलो 100 मीटर हम कह देते हैं। लेकिन घर्षण के कारण वो वहीं पे रुक जाएगी। तो यहाँ पे न्यूटन के गति का प्रथम नियम तो लगा ही है ना, जब तक उस पर कोई नेटवाह बल ना लगाया जाए तब तक वह पैडल अगर जब तक नहीं मारा जाएगा तब तक साइकिल आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो आई होप, आशा करता हूँ कि आपको न्यूटन के गति का प्रथम नियम समझ में आ गया होगा। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जीवन में। ठीक है, जैसे कंबल का उदाहरण है। ठीक है, पेड़ की शाखाओं वाला जो है, मैंने उदाहरण आपको लिख ही दिया है कि एक उदाहरण आपको लिखित ज़रूरी है, इसलिए मैंने लिख दिया है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और न्यूटन के गति का प्रथम नियम आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो आप लाइक करिए इस वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारी मेहनत भी वसूल हो और फ्रेंड्स को आपके फ़ायदा भी हो। ठीक है, तो आप नई लेटेस्ट वीडियो आने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि
लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम अगली वीडियो तक आप इंतज़ार करिए। तब तक के लिए नमस्कार।